क्या हो अगर कोई आपसे आपकी पूरी संपत्ति मांग ले? आप जरूर मना कर दोगे। लेकिन क्या हो अगर कोई आपसे आपके जमीन का सिर्फ 3 कदम मांगे और उन 3 कदमों में आपका पूरा अस्तित्व नाप ले? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका अहंकार नहीं बल्कि उसका पुण्य पूरे देवताओं के लिए खतरा बन गया था, और एक ऐसे नन्हे ब्राह्मण की जिसने बिना अस्त्र उठाए ब्रह्मांड को फिर से जीत लिया। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की वो बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और 10 दिन 10 अवतार का आज है 5वां दिन। अगर आपको भी इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप जुड़ सकते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। तो ये कहानी शुरू होती है असुरराज बलि प्रहलाद के पौत्र से। वह बुरा नहीं था बल्कि इतना ही दानवीर और शक्तिशाली था कि उसने अपनी शक्ति से पूरे स्वर्ग को जीत लिया था, और स्वर्ग से निष्कासित देवता दर दर भटक रहे थे। जब माता अदिति अपने पुत्र यानी देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखी तो वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगी, और तभी विष्णु जी ने वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र बनकर आएंगे। और तभी जन्म हुआ एक तेजस्वी छोटे कद के ब्राह्मण बालक का, जिन्हें दुनिया ने वामन कहा। एक दिन राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तभी वहां पे एक छोटा सा बालक पहुंचता है जिसके हाथ में छतरी और एक कमंडल था। उनके चेहरे पे तेज ऐसा था कि मानो सूर्य जमीन पर उतर आए हैं। राजा बलि ने उस छोटे से ब्राह्मण का सत्कार किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मांगिए जो मांगना चाहते हैं आप। सोना, महल, राज्य, ये सब तो आप ही का है। लेकिन बलि के गुरु शंकराचार्य जी पहचान गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है। और तुरंत शंकराचार्य ने बलि को चेतावनी दी कि इसे कुछ मत देना बलि, ये तुम्हारा सब कुछ छीनने आया है। लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने गुरु की आज्ञा ठुकरा दी। और तभी वामन देव मुस्कुराए और कहा, राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, बस मुझे अपने पैरों से नापी हुई 3 पक्की जमीन दे दीजिए। और जैसे ही बलि ने जल छिड़क कर यह संकल्प लिया, सब कुछ बदल गया। वह नन्हा बालक इतना विशाल हो गया कि उसकी सीमाएं दिखाई देना बंद हो गई, और इसे भगवान का त्रिविक्रम रूप कहा गया। वामन देवता ने अपने पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा कदम में पूरा स्वर्ग और अंतरिक्ष नाप लिया। इस ब्रह्मांड में कुछ बचा ही नहीं। तभी विष्णु जी पूछते हैं कि बलि, 2 कदम में तो सब कुछ खत्म हो गया, ये तीसरा कदम कहाँ रखूं? और यहाँ पर राजा बलि ने यह साबित कर दिया कि उन्हें महाबली क्यों कहा जाता है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और प्रभु से कहा कि प्रभु, संपत्ति से बड़ा तो संपत्ति का मालिक होता है, अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें सूतल लोक का राजा बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। और यह जीत अहंकार का हार नहीं बल्कि भक्ति की जीत थी। भगवान विष्णु का वामन अवतार हमें सिखाता है कि दान में अहंकार नहीं बल्कि समर्पण होना चाहिए। तो चलिए अब आप बताइए कि राजा बलि की याद में भारत के कौन हिस्से में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है? वीडियो पसंद आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं कल भगवान विष्णु के 6वें अवतार को लेकर। अगले भाग में हम मिलेंगे भगवान परशुराम के क्रोध और न्याय की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री हरि।